अनुग्रहित होते हैं, कृपा करते हैं, तो फलस्वरूप अपना स्वरूप ही प्रदान कर देते हैं। भगवान शिव में और शिव महापुराण में कोई भेद नहीं है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा शिव एव ही। शिव महापुराण प्रत्यक्ष भगवान शिव का ही वांगमयी स्वरूप है। इस शिव महापुराण को श्रवण करने से हम लोगों को मानव जीवन जीने की जो कला है वो हम लोगों को प्राप्त होती है। कथा जीवन को जीना सिखाती है। शास्त्र कहते हैं कि दुर्लभम त्रियमेव एतत् देवानुग्रहे हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रया। तीन चीज संसार में दुर्लभ है। दुर्लभम त्रियमेव एतत्, क्या क्या? बोले सबसे पहला दुर्लभ है मनुष्य शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित होते हैं। देवता कहते कि सरकार हमको एक बार मनुष्य बनाओ। तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है। दूसरा दुर्लभ क्या है? बोले मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्य के साथ साथ हमारे भीतर भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा प्रकट हो, मुमुक्षुत्व। संसार में मनुष्य तो बहुत है लेकिन मुमुक्षु नहीं है। जन्म लिया है, दिन रात खाना पीना सोना आदि में पूरे जीवन को यापन कर लिया, तो ये श्रेष्ठता नहीं है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। दूसरी दुर्लभ वस्तु क्या है? बोले हमारे हृदय में जिज्ञासा है कि नहीं भगवत प्राप्ति की। तीसरा दुर्लभ है महापुरुष संश्रया, महापुरुषों का संग। जीवन में अगर दुष्ट पुरुषों का संग हो गया तो दुष्ट पुरुषों के संग से बढ़िया है नरक की यातना भोगना। क्योंकि दुष्ट का संग करोड़ों जन्मों को नष्ट कर देता है और संत का संग करोड़ों जन्मों के जो विकृत संस्कार है उसको सुदृढ़ बना देता है। इसलिए संतों का संग सबसे ज्यादा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहा देहीनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहा, ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। हम लोगों को मिल गया, लेकिन व्यक्ति को मिलने पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मिल गया। मिलने के बाद भगवान की प्राप्ति की जिज्ञासा हृदय में बार बार व्यक्ति को प्रकट करवानी चाहिए। माने हमारे हृदय में जिज्ञासा हो, भगवत प्राप्ति की मुमुक्षु हो। अगर हृदय में भगवान के प्रति जिज्ञासा नहीं है तो वो मनुष्य धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, क्योंकि दुर्लभ है। और सबसे बड़ा दुर्लभ तो संतों का संग है। पश्यानि जगदिदं क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गौकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत में अपने पिता आत्मदेव को क्या उपदेश दिया? बोले पिताजी, ये शरीर अनित्य है और शरीर अनित्य होने के साथ साथ
इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि देहस्तिमां सुरुदिराभिमतिम त्यजत्वम, ये शरीर देह से, हड्डियों से, मांस से बना हुआ है। जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंचः, व्यक्ति संसार में मोह माया में फंस जाता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता है। ये नाते केवल बीच में बनते और बीच में ही छूट जाते हैं। बीच ही मिलई बीच ही छूटई। भाई जब तक विवाह नहीं होता है तब तक हम एक दूसरे को जानते थोड़ी है। विवाह हो गया, संबंध जुड़ गया, तो बीच में मिले और बीच में ही छूटना है। इसलिए गौकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है वो है भगवान की प्राप्ति। बोले बेटा भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो गौकर्ण जी कहते हैं, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। पिताजी संतों का संग करो, साधु पुरुषों का संग करो। संतों के संग से व्यक्ति की जीवन की बिगड़ी सुधर जाती है। तो तीन वस्तु दुर्लभ है, मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर में जिज्ञासा, और उसके बाद संतों का संग। और ये शिव महापुराण की कथा तीनों प्रदान कर देती है। हृदय में जिज्ञासा कब होगी? भाई आपने जब किसी की महिमा सुनी है तो उनको देखने का मन होता है कि साहब आजकल धीरेन्द्र शास्त्री जी खूब चमक रहे हैं, तो उनको एक बार देखें। और महाराज वो जहाँ जाते हैं लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ जाती है कि एक झलक देखने के लिए लोग लालायित होते हैं। क्यों? बोले उनकी महिमा सुनी है, और सुनी ना होती तब। तो जब तक कथा नहीं सुनोगे तब तक भगवान की महिमा हम जानेंगे नहीं, क्योंकि बिनु जानहि ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु जानहि ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु प्रतीति कोई नहीं प्रीति। जब तक किसी व्यक्ति के विषय में हम जानते नहीं हैं तब तक प्रेम नहीं होता है। भाई हमारे आगे से विधायक जी कब निकल गए हमको पता ही नहीं चला, क्योंकि हम जानते नहीं थे। और जब पता चला तो साहब मिलने के लिए जाते हैं। तो ठाकुर के गुण गणों को श्रवण करो, और जब श्रवण कर लेते हैं तब हमें भगवान से प्रेम हो जाता है। और भगवान से जब प्रेम होता है तो हमारा जीवन सहज बन जाता है। जीवन जब तक सहज नहीं है तब तक हमें भगवान की न तो प्राप्ति होगी न हमें आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए आनंद घन परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे सरल साधन है भगवान की कथा। कथा को श्रवण करो। कल हम लोगों ने भगवती का दिव्य पावन चरित्र श्रवण किया। भगवती सती रूप में आई, लेकिन सती रूप में भगवती का जो स्वभाव था वो थोड़ा चंचल था। पति की बात को बार बार काट देना, मानना नहीं। भोलेनाथ विश्वास है और पार्वती श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो
तो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है भवानी और शंकर, लेकिन सती में श्रद्धा नहीं दिखी। सती बार बार कपट करती है, तो कपट का क्या परिणाम हुआ कि पिता के यज्ञ में जलना पड़ा। इसलिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बड़ा दिव्य होता है। पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है बोले, जैसे दूध और जल का। दूध ने पानी से मैत्री कर ली, और पानी ने जब दूध के साथ मैत्री करी तो 60 रुपए किलो दूध था, उसमें पानी मिल गया तो 60 रुपए किलो पानी भी बिक गया। पानी ने कहा देखो मेरे मित्र की बदौलत मेरी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन दूध का संग करके मेरी भी वही कीमत हो गई। अब दूध को लोगों ने लिया और चूल्हे पर रख दिया। चूल्हे पर रखा तो दूध जलने लग गया। दूध जलने लग गया तो पानी ने विचार किया कि मैं अपनी मैत्री को निभाऊंगा, तो पानी जो है उबलने लग गया। पानी जलता है तो पानी को बचाने के लिए दूध उबला और दूध ने जो है उस अग्नि को बंद कर दिया। माने एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे के सहयोग से गृहस्थ चलता है। गृहस्थ में कभी कपट नहीं होना चाहिए। पानी और दूध को कोई अलग नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उस दूध में नींबू डाल दो तब क्या होगा। कपट खटाई पड़ते ही वो अलग हो जाएगा, पानी अलग और दूध अलग। उसी प्रकार से पति पत्नी का रिश्ता भी है। इस रिश्ते में अगर कपट रूपी खटाई मिल गई तो महाराज ये बिलग हो जाएगा। तो सती मैया ने कपट किया, भोले बाबा से बार बार झूठ बोला। झूठ बोलने का परिणाम पिता के यज्ञ में जलना पड़ा। खैर ये तो भगवती का चरित्र है। माँ जो शिक्षा देती है वो अपने बच्चों को सिखाने के लिए देती है। माँ ये लीला करती है। माँ कभी कभी उल्टा चलती है, क्यों बोले अपने बालक को सीधा चलाने के लिए चलती है। और कोई कहे कि देखो माँ को चलना नहीं आता है, बोले आता है चलना, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने के लिए। भगवती सती ने ये लीला हम लोगों को शिक्षा देने के लिए करी है। पुनः महाराज कल हम लोगों ने धूमधाम से भगवती पार्वती का जन्म महोत्सव दिव्य धूमधाम से मनाया। बोलिए पार्वती मैया की जय। श्रुत्वा तदरोदनं रम्या गृहस्था सर्वयोषिता जहसु संभ्रमाता जगता प्रीति पुरस्परा। भगवती ने जो है जैसे ही राजा हिमाचल के घर में जन्म लिया तो श्रुत्वा रुदनम तथा, जैसे हिमाचल वासियों ने भगवती के रोने की आवाज सुनी तो सारे हिमाचल वासी परम प्रसन्न हो गए। खूब उन्होंने दिव्य सुंदर गान किया। बबुआ मंगलम गाना ननृता वरयोषिता। गंधर्व गाने लग गए, अप्सराएं नृत्य करने लग गई। सारे देवताओं ने हिमाचल की बार बार जय जयकार करी। राजा हिमवान ने भी खूब महोत्सव मनाया और सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया। कन्या का जात कर्म संस्कार किया। दानम ददो दुजातिभ्यो जात कर्मा विधाय च। जात कर्म संस्कार किया और दुजातियों से जात कर्म संस्कार की विधि संपन्न करवाई। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने जो है सबसे पहले स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ कर दिया। वाचयिस्त्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै। स्वस्ति वाचन हुआ, दिव्या ब्राह्मणों को खूब दान दिया गया। सारे ब्राह्मण महाराज हिमाचल में पहुंच गए दान लेने के लिए, राजा हिमाचल के घर। और राजा हिमाचल ने इतना दिया
कि जिसको जो दान मिला उसने भी दूसरे को दान दे दिया। और लोग दान लेकर के जा रहे हैं घर। जैसे कल हमारे पूज्य आचार्य जी ने कितना यहाँ पर सबको दान किया, खिलौने, टॉफियाँ। तो लोग घर में जा रहे हैं दान लेकर के, और आपस में रास्ते में सभी माताएं पूछ रही हैं कि बहन तू क्या लेके आई? वो कहती कि देख मेरे पास चांदी की थारी। उसने कहा जा तू चांदी लेने गई, मेरे पास देख सोने का लोटा। बोले अच्छा ये सोने का लोटा कहाँ बट रहा है? बोले 3 नंबर के दरवाजे पर। उसने चांदी की थारी फेंकी और सोना लेने के लिए आई। सोना लेकर के गई, तब तक रास्ते में कोई और मिल गई। बहन क्या लेके आई? बोले देख सोने का लोटा। उसने कहा जा रे तू सोना लेने के लिए गई, देख मेरे पास हीरे का सुंदर हार। बोले बहन ये हार कहाँ बट रहा है? बोले 4 नंबर के दरवाजे पर। मानो आज राजा हिमाचल दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, लेकिन खजाना खाली नहीं होता है। क्योंकि खजाने की जो मालकिन है, जो समस्त रत्नाभूषणों की अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी है, महापार्वती है, उसका प्राकट्य हुआ है। महाराज राजा हिमाचल ने खूब दान दिया। नाम करोत सुतायस्तु पार्वत्यादि सुखप्रदम एवं सा कालिका देवी चरवांगे चारु दर्शनम। नामकरण का अवसर आया तो नामकरण भगवती का किया। वैसे तो नाम रखा काली, एवं सा कालिका देवी चरवांगी चारु दर्शनम, लेकिन कुल परंपरा के अनुसार नाम हुआ पार्वती। पर्वतराज की पुत्री है तो पार्वती नाम रखा। भगवती ने सुंदर सुंदर बाल लीलाएं भी करी। बाल्यकाल में भगवती कंदुक क्रीड़ा करती है, सखियों के साथ झूला झूलती है। और उसके बाद भगवती पार्वती ने विद्या अध्ययन भी किया। अथ देवी शिवां साचोपदेश समयो मुने पपाट विद्या संप्रीत्या यथा चित्त च सद्गुरु। सद्गुरु के निकट बैठ करके भगवती ने समस्त विद्याओं का अध्ययन भी किया। हम लोग कहते हैं कि हमारा जो पूर्व प्राचीन भारत था उसमें स्त्रियों को जो है सम्मान नहीं दिया गया, माताओं को जो है विद्या से दूर रखा गया। ऐसा कुछ नहीं है। मध्यकाल में जब मुगलों ने आक्रमण किया तब ऐसा विधान बना, लेकिन हमारे सनातन धर्म में उतना महत्व पुरुष का नहीं है जितना महत्व माता को दिया है। अच्छा, पुरुष को कोई पिताजी बोलता है? भाई अपने पिताजी को पिता बोलेगा, औरों को पुरुष बोलेगा, भाई बोलेगा, लेकिन माताओं को सब माँ बोलते हैं, कोई भी हो, देवी। तो जो सम्मान हमारी संस्कृति ने स्त्रियों को दिया है वो सम्मान किसी को नहीं मिला है। अब महाराज भगवती का प्राकट्य हिमाचल में हुआ। श्री सूत जी गाते हैं, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, सयज पयरो सब जीवन त्याग,
उमा शैल गृह जाई। जब से भगवती का प्राकट हिमाचल में हुआ तो सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। अनेक प्रकार की संपत्ति ने हिमाचल में वास करना प्रारंभ कर दिया। पार्वती श्रद्धा है और जहाँ श्रद्धा होती है वहीं तो संपत्ति का वास होता है। हम लोग संपत्ति के पीछे भागते हैं कि संपत्ति आ जाए, संपत्ति आ जाए। अरे आप अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, संपत्ति तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिस घर में कुमति है उस घर में विपत्ति के पहाड़ टूटते हैं, और जिस घर में सम्मति है, सुमति है, उस घर में संपत्ति बिना बुलाए चली जाती है। भाई सागर जो होता है वो कामना थोड़ी करता है कि मेरे पास नदी आए, लेकिन नदी इधर उधर से घूम करके सागर में चली जाती है। उसी प्रकार से जो सत्पुरुष होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनके पास अपनी आप ही संपत्ति दौड़ दौड़ करके जाती है। तो राजा हिमाचल के यहाँ सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। अनेक प्रकार के मणिमाणिक पर्वत पर प्रकट हो गए। जहाँ तहाँ मुनि ने सुआश्रम कीने। संतों ने जो है हिमाचल में वास करना प्रारंभ कर दिया। और आज भी आप देखते हैं हिमाचल में जितने संत हैं उतने संत कहीं नहीं मिलेंगे। जगह जगह पर संत ब्राह्मण, खूब पूजा पाठ चल रहा है। तो जहां तहां मुनि ने स्वाश्रम कीने, उचित वास भूधर सुत दीने। सबको जो है सुंदर वास दिया, सबका सम्मान किया। आज भी हम जब हिमाचल में कथा कहने के लिए जाते हैं, हमारी सबसे ज्यादा कथा हिमाचल में ही होती है। और जहाँ जाते हैं तो सब कितना सम्मान करते हैं। हमारी दीदी जी बैठी हुई है, माता जी बैठी है। आज हमारी दीदी जी का जन्मदिन भी है। एक बार सभी दीदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दो, ताली बजाओ। कितना सम्मान करते हैं। तो सम्मान हिमाचल से ही कोई सीखे। उचित वास भूधर सुत दीने। भगवती श्रद्धा पार्वती ने जब हिमाचल में जन्म लिया तो समस्त फूल खिलने लग गए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। अनेका अनेक मणि माणिक्य, अनेक धन संपत्ति जो है शैल राज के यहाँ प्रकट होने लग गई। सरिता सब पुनीत सब बहाई। नदियां जो है सहज हो गई। अर्थात जीवन में जब श्रद्धा आती है तो हमारे हृदय की जो इंद्रियां हैं वो सहज हो जाती है। काम क्रोध आदि विकार सब सहज हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। शरीर की जितनी भी चेष्टाएं हैं सब भक्ति की सरिता में बहने लगती हैं। राग द्वेष ईर्षा छल कपट सब खत्म हो जाता है जिसके जीवन में श्रद्धा होती है। और सहज बयरु सब जीवन त्यागा। गिरि पर सकल करई अनुरागा। सहज बयरु सबने जो है राजा हिमाचल से प्रेम करने चाहा। बैर सब छूट गया। बैर कब होता है? जब हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं होती है। और जब श्रद्धा प्रकट हो जाती है तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यस्या प्रसन्नो भगवान गुण मैत्र्या दिविर हरि, तस्या नमन्ति भूतानि। जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं, सब उसको प्रणाम करते हैं। तो आज हिमाचल के जीवन में बैर भी खत्म हो गया। ब्रह्मादिक देवता राजा हिमाचल की जय जयकार करते हैं। और हिमाचल में एक सुंदर घटना घटी।
श्री सूत जी लिखते हैं, एकदा तुम शिव ज्ञानी शिव लीला विदाम्बरा, हिमाचल गृहं प्रीत्या गमस्तुम नारदो मुनि। एकदा शिव ज्ञानी, शिव के जो तत्व ज्ञान रखने वाले श्री नारद जी महाराज हैं, वो कौतुक बस घूमते घूमते महाराज हिमाचल के घर आ गए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिदाए। नारद जी महाराज आए, अर्थात जीवन में जब श्रद्धा होती है तो संतों को बुलाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप चले आते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमको कोई गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, खूब ढूंढते हैं। एक व्यक्ति तो ढूंढते ढूंढते गुरु को खूब ढूंढ रहा था। बोले हमको कोई हमारे मतलब का गुरु ही नहीं मिलता है। भाई गुरु भी कोई श्रेष्ठ होना चाहिए, तो वो ढूंढ रहा था। उसको जब कोई गुरु नहीं मिला तो एक बड़े बाबा जी मिले, श्रेष्ठ। बोले महाराज आपको देख करके मेरा मन थोड़ा थोड़ा मान रहा है, मैं आपको गुरु बनाता हूँ। बोले मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मेरे को गुरु ही नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि भैया तो गुरु नहीं चेला ढूंढ रहा है, गुरु ढूंढने से थोड़ी मिलते हैं। तो उसने जो है महात्मा जी को गुरु बना लिया। बोले महाराज आज से आप हमारे गुरु। ठीक है भैया। बोले गुरु जी आप कुछ सुनाओ। अब हम आपके चेला बन गए, अब आप हमको कुछ सुनाओ। तो गुरु जी ने मन में विचार किया कि भैया ये गुरु नहीं, ये चेला नहीं, ये गुरु है। बोले तो बेटा ऐसा करो कि राम राम जपा करो। बोले नहीं नहीं गुरु जी राम राम ये तो बहुत हल्का है, कुछ ऊंचा सुनाओ। बोले तो बेटा रामचरितमानस कैसी रहेगी। बोले नहीं नहीं कुछ ऊंचा बड़ा सुनाओ। बोले तो बेटा गीता। बोले हाँ ये कुछ ठीक है। बोले तो ठीक है बेटा आज तुम्हें गीता का महात्म्य सुनाते हैं और कल से तुमको गीता सुनाया करेंगे। बोले ठीक है गुरु जी। तो गुरु जी ने महात्म्य सुनाया। सर्वोपनिषदो गावा दोग्धा गोपाल नंदना। सारी उपनिषद गाय हैं, दूने वाले भगवान कृष्ण और पात्र अर्जुन बन गए। और बीच बीच में चेला कहता है वाह महाराज वाह क्या बात है, आनंद आ रहा है। अब गुरु जी को सुनाना था आधा घंटा और 1 घंटा सुना दिया। क्योंकि होता क्या है कि जब श्रोता की ज्यादा रुचि हो जाती है तो वक्त बह जाता है। आधे घंटे की जगह 1 घंटा हो गया और चेला बीच में कह रहा वाह महाराज वाह। तो गुरु जी ने कहा कि भैया तुमको समझ में आ रहा है। बोले समझ में और हमको गुरु जी मन ही मन सोच रहे हैं कि भैया हम ही नहीं समझ पाए। बोले तो बेटा कम से कम थोड़ा तो पूछ लो। बोले गुरु जी आपकी एक एक बात समझ में आई लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। कौन सा। बोले गुरु जी आप बीच में कह रहे कि दोग्धा गोपाल नंदना, ये 2 गधे कौन थे। अब दोग्धा का अर्थ है धोने वाला। बोले ये 2 गधे कौन थे। तो गुरु जी ने माथे पर हाथ लगाया कि राम राम ये तो कह रहा है कि हमको समझ में नहीं आया। बोले बेटा ये 2 गधे कोई और नहीं थे, ये एक गधा तू था और एक गधा मैं था, मैं ही नहीं समझ पाया। तो संत को ढूंढना नहीं चाहिए, वो तो स्वयं हमारी अगर श्रद्धा होगी तो स्वयं हमारे घर में पधार जाएंगे। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। राजा हिमाचल ने नारद जी का सुंदर स्वागत किया। पूजयामासु विधिवतः नारदा सुर पूजितः। नारद जी का 16 पूजन हुआ। सुंदर चरणों को प्रक्षालन किया। राजा हिमाचल ने अपनी पत्नी मैना को बुलाया और पत्नी सहित नारद जी के चरणों को धुलाया। नारी सहित मुनि पदों सिरो नावा, चरण सलील सब भुवन सिंचावा। चरण सलील चरणों को धोया और चरणों तक लिया और भुवनों को सिंचन कर दिया। महाराज राजा हिमाचल हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नारद जी महाराज आप जैसे संतों का कोई स्मरण कर ले
तो उसके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। और दर्शन मिल जाए, और दर्शन के साथ साथ अगर चरणों तक मिल जाए तो कहना ही क्या है। ये साम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचासनादि। आप जैसे संतों के चरण हमारे घर में पड़े हैं, चरणों को प्रक्षालन किया। शास्त्र कहते हैं कि जिनके घर में ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते हैं, न विप्रपादोदक करदमानि न वेद शास्त्र प्रतिगर्जितानि। जिस घर में ना तो वेदों की गर्जना होती है, न ब्राह्मणों के चरण पड़ते हैं, स्वाहा स्वदा स्वस्ति विवर्जितानि, स्वाहा और स्वदा का उच्चारण नहीं होता है, वो घर कैसा होता है। शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वो घर शमशान के समान है। इसलिए मुनिवर, आपने बड़ी कृपा करी है, आप हमारे घर आए हैं। अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया, बोले बेटी संत के चरणों में प्रणाम करो। तो संत के चरण में प्रणाम किया पार्वती ने। वैसे कन्या चरण को स्पर्श नहीं करती है, लेकिन अगर कोई गुरु है उसके चरणों को अवश्य स्पर्श करती है गुरु। और नारद जी तो पार्वती के जन्म जन्म के गुरु हैं। प्रणाम कराया, और जब आतिथ्य सत्कार हुआ तब राजा हिमाचल कहते हैं कि हे नारद जी, आप त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे नारद जी महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र तुम्हारी गति है। तुम कहीं भी जाओ सर्वत्र तुम्हारी पूजा होती है। तुम दानवों में जाओ, मानवों में जाओ, देव